So hello friends, welcome to my channel Samaira Knowledge Hub. So in this video we learn about various saving and investment options. बेसिकली हमने लास्ट वीडियो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बनाया था जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं अपने मनी को सेव करने का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। आपने आपके स्टेट में पोस्ट ऑफिस देखे होंगे जिसमें काफ़ी सेविंग स्कीम्स है जो अपने मनी को एक सेव करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास पीपीएफ। ओके, इसमें पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ टैक्स बेनिफिट आइडल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, ऑफर्स अट्रैक्टिव interest rates, complete tax exemptions and a 15-year investment horizon. Contribution between rupees 500 to 1.5 lakhs annually. Qualify for tax reduction under section 80C. तो बेसिकली ये अगर कोई लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहता है तो इसके लिए काफ़ी अच्छा एक पीपीएफ स्कीम है जिसमें आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान विद टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और कई लोग इसे रिटायरमेंट प्लानिंग के भी तरह सेव कर सकते हैं अपने मनी को। ये आपको काफ़ी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अट्रैक्टिव देंगे, साथ ही साथ आपका इसमें कुछ टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं जो आपको मिलेगी और कंट्रीब्यूशन आपको 500 टू 1.5 लाख एनुअली, यानी कि आपको साल में एटलीस्ट 500 से लेके 1.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। और सेक्शन 80C के अंडर आपको इस कुछ डिडक्शंस भी मिलेंगी जो टैक्स डिडक्शंस है अगर आपका पीपीएफ के थ्रू आप अपना सेविंग स्कीम करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जिसके बारे में आप शायद जानते भी होंगे, जो कि है फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट विद गारंटीड रिटर्न्स ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट एंड सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर इन denominations of ₹100 to 10,000 with a fixed 5-year tenure. Interest is compounded annually and reinvested, providing assured growth एंड टैक्स सेविंग्स। बेसिकली ये फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आपको किसी पर्टिकुलर फिक्स टर्म के लिए आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही साथ इसमें गारंटीड रिटर्न्स भी आपको मिलेंगी जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स और सिक्योरिटी भी मिलेंगी और आपको इसके अंदर अवेलेबल फंड के अंदर 100 to 10,000 तक का डिपॉजिट है विद अ फिक्स्ड 5-year टेन्योर। इसमें 5 ईयर का टेन्योर आपको फिक्स दिया जाता है और इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है। ओके, आपको यानी जो मनी है वो कंपाउंडेड ही होगा एनुअली एंड री इन्वेस्ट, आप इसे दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आपको इसमें एश्योर्ड ग्रोथ होगी आपकी जो आप पैसे सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स सेविंग्स भी होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट अपना पोस्ट ऑफ सेविंग स्कीम में देखते हैं। थर्ड है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो बेसिकली किसके लिए होती है, गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। ठीक है, तो ये आइए हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट एंड एश्योर्ड रिटर्न्स कैन बी ओपन फॉर गर्ल्स अंडर 10 years with a maximum investment of ₹1.5 lakh per year, offers high interest rate and complete tax exemptions, supporting long-term financial goals for girl children. ओके, तो बेसिकली सुकन्या समृद्धि अकाउंट का बेसिक पर्पस क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके सेव करना मनी को, जो काफ़ी आगे जाके कई पेरेंट्स का होता है कि अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ या फ्यूचर प्लान्स वगैरह, तो उसके लिए ये हेल्प करती है। बेसिकली इसमें आपको गर्ल चाइल्ड के एजुकेशंस के लिए या मैरिज के लिए आप फंड सेव करते हैं और इसमें आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। और बेसिकली आप गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन मिनिमम आपकी गर्ल चाइल्ड की एज 10 years होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि आपका जो गर्ल चाइल्ड का एज है वो अकाउंट ओपनिंग का वो 10 years है कि मिनिमम गर्ल की एज 10 years होनी चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए।
विद अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, और आप पर ईयर यानी कि हर साल में एटलीस्ट आप 1.5 लाख ही सिर्फ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं हम एक ही बार में 2.5 लाख तक जमा कर दो, नो इट्स नॉट लीगल। आपको सिर्फ 1.5 लाख तक ही जमा करवाना है अकाउंट में एक साल के अंदर ओनली। आप फिर 1.5 लाख नेक्स्ट ईयर सबमिट जमा करवा सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हैं, बट लेकिन 1 ईयर के अंदर आपको सिर्फ 1.5 लाख ही डिपॉजिट करवाना है। और मिनिमम जो है पर मंथ या पर आप मिनिमम ईयर में एनुअली आप देखोगे तो आपका है 200। ओके, तो आपको यानी कि 1 ईयर के अकॉर्डिंग में आपको 200 जो है अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, वरना आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप महीने महीने मंथली मंथली आप ना जमा करा के डिपॉजिट करा के आप 200 रुपीज़ मिनिमम ईयर में आप डिपॉजिट करवाना इज़ अ कंपल्सरी मैंडेटरी। ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा है। ऑफर्स हाई इंटरेस्ट रेट एंड कंप्लीट टैक्स एग्जाम्पशन सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल फॉर गर्ल चिल्ड्रन। सो बेसिकली इसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, कंप्लीट टैक्स एग्जाम्पशंस मिलेंगी, ओके, जो सपोर्टिंग करे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए जो कि आपने डिसाइड किया अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए। ओके, तो बेसिकली इसका पर्पस है सिर्फ गर्ल चाइल्ड की सेविंग, जो आगे बाद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एग्जाम्प्ट करना। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। सो नेक्स्ट स्लाइड इज म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने सुना भी होगा। तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप जो है अपने मनी को सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली सेव नहीं, इन्वेस्ट करना ही आप इसे समझ सकते हो। इन्वेस्ट आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने फंड्स को। तो इसमें आपके फर्स्ट जो है वो टाइप है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। अगर आप या आपके पेरेंट्स या कोई आपका फ्रेंड्स अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता होगा तो वो समझता होगा कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स कौन कौन से फंड्स होते हैं और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। काफ़ी अलग अलग टाइप्स के उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं कि आप किस स्कीम्स में आप अपने फंड्स को लगाना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे इक्विटी में, डेट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स को इसलिए चूज़ करते हैं जिनके पास लैक ऑफ टाइम होता है या नॉलेज होती है। तो बेसिकली वो सोचते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, जिससे म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, या पे आपका जो मनी है वो आपको अपने नहीं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करती है। ओके, तो इसमें आपको क्या करते हैं एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मिलते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते हैं, डिसीजंस को हैंडल करते हैं, और आपके ऊपर से रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसके जो ऊपर बर्डन रहता है कि भाई मुझे डेली टू डेली मार्केट्स के बारे में एक नॉलेज रखनी पड़े, तो उस चीज़ को, वो नॉलेज को कम करता है कि पर्टिकुलर इंसान जो है उन सिर्फ इन्वेस्ट कि भाई हमारे पास लैक ऑफ टाइम है, हम इतना स्टॉक मार्केट के फंक्शंस को नहीं देख सकते हैं, तो उनको एक अच्छा ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या है आपके लिए एक बेनिफिट्स डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में आप डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिलता है कि स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ग्रोथ। सो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि आप अलग अलग एसेट्स क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगी और मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ग्रोथ जो है वो आपकी हो पाएगी इसके अंदर। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है एक अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर कुछ जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं इन्वेस्ट करना चाहते क्योंकि उसमें फ़ी चार्ज या समथिंग इस तरह का भी है, तो वो डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट से अपना जो इन्वेस्ट है वो कर सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, फर्स्ट ऑप्शन इज डैट कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करोगे। बाय शेयर्स ऑफ कंपनीज पोटेंशियली गेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम डिविडेंड्स एंड प्राइस एप्रिसिएशन। बेसिकली अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें आपको क्या मिलेगा कि आप इनको कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस है वो एप्रिशिएट होगा अगर मार्केट में उसकी, जैसे अगर आपने लेट सपोज मार्केट में 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा और इन 2021 में
ओके। और 2022 में उसी कंपनी के शेयर के प्राइस जो है वो 110 रुपीज़ हो गया। तो जो 10 रुपीज़ है, 100 में आपने शेयर्स को बाय किया था, और जो 10 रुपीज़ है वो आपका जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्राइस एप्रिसिएशन हुआ, जो आपने शेयर्स के प्राइस पे हुआ। ओके। और डिविडेंड है कि अगर कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो अपने प्रॉफिट्स के कुछ गेनिंग के पार्ट को इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड वो पे करती है, तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। तो यानी कि एक तरह से आपको अच्छा इनकम जनरेट का भी ऑप्शन है इसके अंदर। ओके। सेकंड थिंग इज मार्केट रिसर्च, एनालाइज कंपनी फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। बेसिकली अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट रिसर्च भी करना होगा, बिकॉज क्योंकि अब तभी आप किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में नॉलेज कर सकते हो कि किस कंपनी के शेयर ज़्यादा इंक्रीज़ हैं, किसके डिक्रीज़ हैं। तो इस तरह से आप एनालाइज करके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और अपने मनी और फंड्स के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे तो उतना हाई आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट गेन्स बट ऑल्सो कैरीज हायर रिस्क ऑफ लॉसेस कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। सो किसी एक पीपल की जो है रिस्क कैपेसिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो इस अकॉर्डिंग वो आप देख के अपना रिस्क के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो से मीनिंग है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। ओके। तो डाइवर्सिफाई में फर्स्ट इज स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये नहीं है कि आप किसी एक ही पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट, एलोकेट फंड्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक दैट आप किसी और में भी इन्वेस्ट करोगे तो ये रहेगा कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे हर तरफ से। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने का। सेकंड थिंग इज मिनिमाइज रिस्क। ये क्या करता है आपका मिनिमाइज रिस्क करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया है और बाई चांस किसी कंपनी का शेयर डाउन हो गया तो आपका रिस्क जो है वो हो सकता है बढ़ जाए, पर लेकिन अगर हमने डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो के तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। रिड्यूस रिलायंस ऑन एनी सिंगल एसेट, प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। क्योंकि मार्केट का कोई ऐसे इतने भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है किसी शेयर का, कभी भी डिक्रीज हो सकता है। थर्ड वे इज मैक्सिमाइज रिटर्न। और थर्ड वन है कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा तो आपका रिटर्न्स भी जो होगा वो मैक्सिमाइज हो सकता है। कैपिटलाइज ऑन डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियली अचीविंग हायर ओवरऑल ग्रोथ। सो यानी कि अगर आपका ये एक एज अ डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा तो फर्स्ट थिंग आपको स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट, सेकेंड थिंग इज मिनिमाइज रिस्क, और थर्ड वन इज मैक्सिमाइज रिटर्न। ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर मूव ऑन करते हैं। नाउ SIP। तो अब SIP क्या होता है अगर आपको नहीं पता मैं बताती हूँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो SIP में होता क्या है, आपको इसमें करना क्या होता है। SIP में आपको रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है म्यूचुअल फंड्स एट प्री डिफाइंड इंटरवल्स। यानी आपने एक ऐसा अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड्स में आपने बोल रखा है कि मैं इतना अमाउंट हर मंथ सेव करके आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा। तो आप जैसे इसमें मिनिमम जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है अभी। तो बाकी टाइम जैसे एज़ पर शेड्यूल अगर चेंज होता है, बट आप 500 भी अब हो सकता है SIP का मिनिमम अमाउंट। ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें आपको क्या होता है, जो मनी है आपका वो कंपाउंड होता है, अर्निंग री इन्वेस्ट जनरेटिंग इवन मोर रिटर्न्स ओवर टाइम, आपको एज ओवर टाइम। और SIP जो है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। आप अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं
म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन अ स्टॉक मार्केट, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी प्रमोट्स रेगुलर सेविंग्स इवन विद स्मॉल अमाउंट, बिल्डिंग वेल्थ ग्रेजुअली। तो इससे क्या होगा, आपके रेगुलर सेविंग्स भी होती रहेंगी विद अ स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स में। एज पर नहीं है कि भाई जिसके पास 10,000 या फिर कितने 20,000 या फिर अप्रॉक्स 1 लाख रुपये से सिर्फ वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू विद अ स्मॉल अमाउंट 100 रुपीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिससे आपकी वेल्थ भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ओके, तो ये था हमारा SIP के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। सो बेसिकली अब लास्ट है आपका कंक्लूजन। बेसिकली चूज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम हॉरिजन। सीक प्रोफेशनल एडवाइस फॉर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बेसिकली कंक्लूजन यही है आपका कि आप जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग, कि आपका फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म्स है, या फिर आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, कि आप हाई रिस्क ले सकते हो या फिर लो रिस्क ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग। और अपना टाइम ऑरिजन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फर्स्ट थिंग इज़ क्या, कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। सेकंड थिंग कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि आपका टाइम होरिजन क्या है, ठीक है। तो ये अगर आप कहीं इन्वेस्ट या सेविंग करना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टमेंट। दैट इज फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल गोल, कि आपका फाइनेंशियल गोल किस तरह का, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। रिस्क टॉलरेंस की आपकी कैपेसिटी कितनी, कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो या कम रिस्क ले सकते हो। एंड थर्ड वन इज टाइम ऑरिजन, कि आपका टाइम पीरियड क्या है, कि आप कितने मनी के बाद कितने टाइम पीरियड के बाद आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी। इन दिस वीडियो आई होप यू लर्न so many things in this video. I hope please like, subscribe and share my channel. एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो फाइनेंस एंड के अकॉर्डिंग और बिजनेस के रिलेटेड अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी इस चैनल्स के ऊपर। तो बाय बाय विद कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो।